नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। चुनाव आयोग के द्वारा 10 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आज जो है चौथा दिन है, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ दो ही पत्र जो है दाखिल हुए हैं, यानी कि यूं कह लीजिए कि दो ही उम्मीदवार के नाम जो है वो अनाउंस हुए हैं और इसके अलावा दो ही उम्मीदवारों ने अभी तक पर्चा भरा है। लेकिन महागठबंधन की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए तो अभी तक ना ही एनडीए खेमे से कोई है और ना ही महागठबंधन खेमे से ही किसी ने पर्चा भरा है। लेकिन तैयारियां पूरी है, चौथा दिन है आज और 17 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट है। 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी का है, उसके बाद 20 तारीख तक कहा गया है कि नाम वापसी लिया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि अभी तक सिर्फ दो ही उम्मीदवारों के नाम क्यों दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा इस खबर में हम चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद आखिर कितने रुपयों की जब्ती कर ली गई है और क्या कुछ कवायद में चल रहा है। इन सभी बातों को आज हम चर्चा में लेंगे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से जारी है। आज नामांकन का चौथा दिन है और अब तक कुल 2 प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, स्क्रूटनी 18 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। राष्ट्रीय जन संभावनाओं और इसके अलावा पार्टी से वीरेंद्र कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले की कांती सीट से नामांकन दाखिल किया है, जबकि लालू प्रसाद यादव सारण जिले की मोढौरा सीट से चुनावी मैदान में है। पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भरा जा सकता है। समरणालय के अलावा पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज अनुमंडल कार्यालयों में और विक्रम में बीडीओ कार्यालय को नामांकन केंद्र बनाया गया है। चुनाव आयोग ने 8.5 लाख से ज्यादा कर्मियों को तैनात कर सुरक्षा और निगरानी के सख्त इंतजाम किए हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य भर में निरंतर निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के अनुसार अब तक बड़ी मात्रा में नगद राशि, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती धातु और अन्य वस्तुओं की जब्ती की गई है। ये कार्रवाई मतदाताओं को प्रलोभन देने या प्रभावित करने की कोशिशों को रोकने के उद्देश्य में की जा रही है। नगद राशि की बात की जाए तो अब तक 7.605 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। शराब की बात की जाए तो 928.997 लाख रुपए की शराब और ड्रग्स और नशीले पदार्थ की बात की जाए तो 371.446 लाख और कीमती धातु की बात की जाए तो 278.813 लाख रुपए और फ्रीबीज और अन्य वस्तुओं की बात की जाए तो 447.306 लाख रुपए और कुल जब्ती की बात की जाए तो 2087.17 लाख रुपए। आचार संहिता लगने से पहले भी कई सारी चीजों को जब्त कर लिया गया था और उसके बाद जो है अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले की जब्ती इस प्रकार रही थी कि 19.97 लाख नगद राशि, उसके बाद 73.257 लाख रुपए की शराब, 48.717 रुपए के ड्रग्स और नशीले पदार्थ और 4 लाख रुपए की कीमती धातु और 1.866 लाख रुपए की फ्री बीज और अन्य वस्तुएं जब्त की गई थी। इस तरह आचार संहिता लगने से पहले 147.81 लाख रुपए कुल जब्ती की गई थी। निर्वाचन विभाग ने बताया कि अब तक राज्य में 154 अवैध हथियार जब्त किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 819 कारतूस और 30 विस्फोटक बरामद हुए हैं। अवैध हथियार बनाने वाले 12 केंद्रों पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है और कुल 31,758 लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं। 659 हथियार रद्द कर जब्त किए गए हैं और राज्य के सभी जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग, आयकर विभाग और नारकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों द्वारा लगातार समन्वय में अभियान चलाया जा रहा है। तो देखा आपने कि आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कई सारे रुपए जो है वो भी जब्त कर लिए गए हैं और जब भी लिमिट से ऊपर पैसे जाते हैं तो उसे जब्त कर लिया जाता है और चेकिंग पोस्ट पर भी हमेशा पुलिस तैनात रहते हैं। और इसके अलावा अभी तक दो ही उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आज चौथा दिन है और अब तक सिर्फ 2 उम्मीदवारों का पर्चा भरा गया है और अभी आने बाकी के उम्मीदवारों का जो
नामांकन है वो प्रक्रिया होना अभी बाकी है। 17 अक्टूबर तक आखिरी डेट है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।